Hi everyone, this is Rohit from Adventure First Vlogs. You can call me Ronnie as well. Hope you have enjoyed the previous video of this journey. और अगर previous videos के कोई भी एपिसोड आपसे मिस हो गए हैं तो उनके लिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन पैनल. और अब बात करते हैं डे 4 जर्नी की. सो डे 4 जर्नी में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नामचे बाजार टू टेंगबोचे. आज के ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अलग है गाइज. बहुत अच्छा व्यू यहां से देखने को मिलता है क्योंकि अब ट्रैक पे काफी स्नो भी मिलेगी और व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा. आज के रास्ते में माउंट थमशेरगु, एमाडाबलम और माउंट एवरेस्ट का व्यू भी देखने को मिलता है. तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. स्टे ट्यून्ड. Hey guys, good morning. Day 4, I'm going to start my journey from Namche to Tengboche. आज के ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर और नामचे बाजार जिसका ऑल्टीट्यूड है 11,290 फीट यानी कि 3,440 मीटर, जिसका ऑक्सीजन लेवल है 67%, और टेंगबोचे जिसका ऑल्टीट्यूड है 12,687 फीट यानी कि 3,867 मीटर और उसका ऑक्सीजन लेवल है 64%. तो यहाँ पर 3% का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है और 427 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पे है टेंगबोचे नामचे बाजार से. तो आज का ट्रैक पर ऑल्टीट्यूड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपहिल ट्रैक पे एक एक मीटर का ऑल्टीट्यूड बहुत मैटर करता है. और मैं नेविगेशन से भी देख सकता हूँ कि काफ़ी नैरो ट्रेल्स हैं आज की, और लास्ट सस्पेंशन ब्रिज के बाद का ये जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक है जो कि फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहा है. तो देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. और आज की जर्नी स्टार्ट करते ही मैं मिला अपने उन दोस्तों से जिनके साथ मैंने लास्ट नाइट डिनर किया था और काफी सारा डिस्कशन. Fine, and you? I'm good. Good. Finally, the Indian Bahubali has woken up. Bahubali. Ready for a sec. Ready. So Lima, can you say something? Like this is Hotel Serpaland, located in the middle of the Namche Bazaar. So all the subscribers do follow him or more, and then do visit if you travel to Nepal. और अब टाइम था इस जर्नी पे आगे बढ़ने का, और कुछ अनजान लोग जो कि इस जर्नी पे मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, उनको गुड बाय बोलने का. नामचे बाजार कुंबू एवरेस्ट रीजन का एक छोटा सा विलेज जहां पर लोकल शेरपा और बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है. उसके साथ साथ ये इस रीजन का सबसे बड़ा बाजार और ट्रेड सेंटर है जहाँ की लोकल मार्केट बहुत फेमस है. और टूरिज्म के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, ब्यूटी सलून, जर्मन बेकरीज, हाई स्पीड इंटरनेट कैफे, बैंक और एटीएम भी है. और शॉपिंग के लिए भी यहाँ की लोकल मार्केट बहुत फेमस है. इस ट्रिप से रिलेटेड हर वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है. और अगर आपको कुछ ब्रांडेड ट्रैकिंग गियर्स लेने हैं तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे शोरूम भी मिल जाएंगे जस्ट लाइक नॉर्थ फेस. और सैटरडे मार्केट यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट में आप बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं. ऑल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन के लिए नामचे बाजार एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ पर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप या माउंट एवरेस्ट के समिट के लिए जाने वाले क्लाइंबर्स कुछ दिन के लिए स्टे करते हैं. माउंट थमशेरगु और कोंगदे के स्नो पीक्स इस जगह के व्यू को और भी ब्यूटीफुल बनाते हैं. और आगे बढ़ते हुए कुछ और टूरिस्ट भी मिले जो कि बेस कैंप जा रहे थे या फिर आसपास उन टूरिस्ट पॉइंटों को कवर करने जा रहे थे जो यहाँ पर बहुत फेमस है, जैसे कि सेंगबोचे एयर स्ट्रिप और शेरपा म्यूजियम या फिर एवरेस्ट व्यू पॉइंट. मेरा टारगेट अभी तो टेंगबोचे है, लेकिन अगर वहाँ से टाइम रहा तो डेफिनेटली आई विल स्टे एट टेंगबोचे. सो वहाँ का रास्ता वो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैक, कितना टाइम उसमें लगेगा. और आगे के ट्रैक पे थोड़ा सा स्नो दिखा जिसको देखते ही लगा कि आज का ट्रैक काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस ट्रैक पे फर्स्ट टाइम मुझे स्नो दिखी थी. और आगे का पूरा एरिया नामची बाजार के लोकल विलेज से होके जा रहा था जहाँ पर लोकल शेरपा फैमिलीज और वहाँ का लोकल कल्चर देखने को मिला. कुछ कच्चे पक्के घर भी देखे जो कि काफ़ी कलरफुल थे और हर घर में एक छोटी सी शॉप भी देखने को मिली
जहां से आप खाने पीने की थोड़ी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ के पूरे टूरिज्म बिजनेस को यहाँ की लोकल शेरपा फैमिलीज ही चलाती हैं और नामचे बाजार एक ट्रेड सेंटर होने की वजह से उसे लोकल शेरपा कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नामचे बाजार को पीछे छोड़ते ही अब ट्रैक पे थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू किया और आगे जाते ही थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया देखने को मिला और माउंटेन की एक बहुत अच्छी रेंज देखने को मिली जहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा था और उस व्यू को शूट करने के लिए मैं वहाँ काफ़ी देर तक रुका रहा। और इस व्यू को एंजॉय करने के बाद आगे का रास्ता थोड़ा फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहा था और ट्रैक पे थोड़ा स्नो भी था जिसकी वजह से वहाँ पर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बहुत केयरफुली आगे बढ़ रहा था। माउंट एवरेस्ट के ट्रिप पर अगर इमरजेंसी केसेस में किसी टूरिस्ट का रेस्क्यू करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। I think they are going to rescue someone from the base camp. और आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम एक नए व्यू के साथ आ रहा था। साफ मौसम, ग्रीन वैली और स्नो पीक्स, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसको देखते ही लग रहा था कि आज का ट्रैक बहुत अच्छा होने वाला है। और आगे बढ़ते ही कुछ ऐसा लगा जैसे मानो हर सपना या हर सोची हुई बात पूरी हो रही हो, क्योंकि ये व्यू किसी सपने से कम नहीं था। और इस जर्नी को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ बिकॉज मुझे उन माउंटेन्स के बीच में ट्रैक करने को मिल रहा है जिनको मैं कभी फ़ोटो में, टीवी पे या गूगल पर सर्च करके देखता था। और शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है, मैं उन माउंटेन्स के बीच में ट्रैक कर रहा हूँ जो वर्ल्ड के बेस्ट माउंटेन्स हैं। सो गाइज, आई थिंक इस जर्नी का शायद सबसे अच्छा टाइम अब स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब सारी की सारी माउंटेन रेंज आने वाली है आगे। थैंक यू गाइज, स्टे कनेक्टेड। नेचर फोटोग्राफी इज माई वीकनेस और आगे की व्यू को देखते ही मैंने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स खींचे, लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि आगे बढ़ते हुए हर 10 कदम पे कुछ ऐसा ही व्यू है, तो फिर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। और थोड़ा आगे बढ़ते ही अब माउंट एमा डाबलाम का फर्स्ट व्यू देखने को मिला जो कि मेरी विश लिस्ट में था। वहाँ से और इस तरीके से हम ट्रैक करते हुए आए। उसके बाद ये ट्रैक यहाँ पर काफ़ी अपहिल था और मेरी आवाज़ से ही आपको पहचान में समझ में आ रहा होगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 घंटे का ट्रैक बाकी है गाइस। स्टे कनेक्टेड। और आगे की ये ट्रेल्स जहाँ से एक स्तूपा और एमा डाबलाम का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा होगा। और स्तूपा के पास पहुँचते ही एक प्रेयर फ्लैग और लोकल बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिला। और ये वो लोकेशन थी जहाँ से इस पूरी माउंटेन रेंज को बहुत अच्छे से देखा जा सकता था। मैं श्योर तो नहीं था, लेकिन 80% कह सकता था ये माउंट एवरेस्ट है। फिर कुछ लोकल लोगों से कंफर्म करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो माउंट एवरेस्ट ही था। और माउंट एवरेस्ट का फर्स्ट व्यू देखने के बाद अब मानो मैं इतना एक्साइटेड था जैसे कि मेरी पूरी थकावट उतर गई हो।
सेल्फ मोटिवेशन इस ट्रिप पे बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही ट्रैक पे स्नो मिली जो कि बिल्कुल फ्रेश थी और काफ़ी देर तक मैं उस स्नो से खेलता रहा और फिर आगे बढ़ना शुरू किया। आज मेरी इस जर्नी का 4th डे है और डे 1 से कंटिन्यू मैं इस जर्नी पे आगे बढ़ रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं काफ़ी टायर्ड भी हो चुका हूँ। लेकिन माउंट एवरेस्ट का फर्स्ट व्यू देखने के बाद मानो एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आई और अब मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी और मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक एक कदम मुझे माउंट एवरेस्ट की तरफ आगे ले जा रहा था। ट्रैक तो मैंने बहुत किए हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट के ट्रैक का कुछ अलग ही मजा था। आगे की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम एक नया व्यू लेकर आ रहा था और एमा डाबलाम के माउंटेन पीक्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यह मौसम भी आपके साथ लुका छुपी का खेल खेलता है। जिस व्यू को आप देखोगे थोड़ा आगे बढ़ने पर मालूम पड़ता है कि वो क्लाउड से कवर हो गया। और आगे का ट्रैक काफ़ी अपहिल था जिस पे बहुत केयरफुली आगे बढ़ना था, क्योंकि अगर जरा भी चोट लगी तो यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। और ट्रैक पे आगे चलते हुए अब मैं एक ऐसी लोकेशन पे था जहां पर माउंट एमा डाबलम का व्यू बिल्कुल मेरे सामने ही था, जिसकी माउंटेन रेंज को देखने के लिए काफ़ी टाइम स्पेंड किया। मन तो नहीं कर रहा था आगे बढ़ने का, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था। और थोड़ा आगे जाने पर मैं पहुंचा कुमजुंग विलेज, जो कि आज की जर्नी का सबसे बड़ा विलेज है। वहां पे लिया मैंने एक शॉर्ट टी ब्रेक और चाय की चुस्कियों के साथ एमा डाबलाम का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। ट्वेंटी मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद अब अपनी इस जर्नी पे आगे बढ़ना शुरू किया और आगे का पूरा ट्रैक फॉरेस्ट एरिया था और पूरा का पूरा ट्रैक स्नो से कवर था। आगे बढ़ते हुए अब लग रहा था कि आगे का ट्रैक काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन फर्स्ट टाइम इस ट्रैक पर मैंने इतना सारा स्नो देखा, तो इस व्यू को मैं बहुत इंजॉय कर रहा था और इस फॉरेस्ट रेंज को भी। आगे का ट्रैक थोड़ा और टफ हो चुका था क्योंकि ट्रैक पे काफ़ी स्नो थी, जिसकी वजह से आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और मुझे ये बताने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा कि यहाँ पर मैं 2 बार स्लिप होके गिरा था। और थोड़ा आगे बढ़ते ही 2 रास्ते देखने को मिले और थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ कि जाना कहाँ पर है। फिर सागर माता का ये बोर्ड देखने के बाद मालूम पड़ा ये रास्ता गोखियो जाता है और ये जाता है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। और जिस ऑल्टीट्यूड पे अभी हम हैं वो है 3600 मीटर। आगे का ये रास्ता वहाँ के लोकल विलेज से होके जा रहा था और देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि आगे का ट्रैक थोड़ा सा टफ होने वाला है। आगे का पूरा रास्ता कंप्लीटली डाउनहिल ट्रैक था, जहां से एक सस्पेंशन ब्रिज भी दिख रहा था और पानी की आवाज भी आ रही थी। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर मालूम पड़ा कि उस सस्पेंशन ब्रिज से अब
दूध कोसी रिवर को दोबारा से क्रॉस करके आगे जाना है। और आगे बढ़ते हुए कुछ और टूरिस्ट भी मिले जिनसे आगे के रास्ते का अपडेट भी लिया। और आगे जाते ही मिला आज की जर्नी का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज। और सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करने का एक अलग ही मजा है। और इस सस्पेंशन ब्रिज के बाद मिला आज का फर्स्ट पुलिस चेक पोस्ट, जहां पर सागर माता नेशनल पार्क का परमिट चेक होता है और टूरिस्ट की कुछ मैनुअल एंट्रीज। आगे का पूरा रास्ता काफी टफ और नैरो ट्रेल्स थी जो कि सागर माता नेशनल पार्क के फॉरेस्ट रिजर्व एरिया से होकर जा रही थी। और अब ट्रैक पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था, तो आगे बढ़ना और भी मुश्किल हो रहा था। एक तरफ शाम हो रही थी, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था और कम्प्लीटली अपहिल ट्रैक। सो गाइज, मैं अभी 1 से 2 घंटे की जर्नी पीछे हूँ टेंगबोचे पहुँचने से। सागर माता नेशनल पार्क के अंदर हूँ मैं अभी, और ये एक फॉरेस्ट रिजर्व है। यहाँ पर काफ़ी लिमिटेशन है। आई मीन काफ़ी देर तक आपको कोई देखने को भी नहीं मिलता, और कभी कभी आपको थोड़ी बहुत देर बाद आपको लोकल पोर्टर या लोकल विलेजर्स मिलेंगे। और ये स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। वाह, इससे पहले कि ये तेज हो मुझे ये एरिया क्रॉस करना है जल्दी से जल्दी। 2 घंटे का ट्रैक है एज पर डिस्कशन विद लोकल पीपल, बट मुझे लगता है कि ये इतना अपहिल ट्रैक है कि इसमें मुझे लगता है कि मुझे 3 से 4 घंटे आराम से लगेंगे। आगे बढ़ते हुए स्नो और भी तेज हो गई और आगे का रास्ता भी काफी टफ था, और एक तरफ शाम भी हो रही थी। और फर्स्ट टाइम मुझे इस ट्रिप पे ये लगा कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, स्नोफॉल हो रहा है काफ़ी जोर से, और अभी मेरी आधा घंटे की जर्नी रहती है। इस रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ रुका जा सके। सो फाइनली इसके साथ एडजस्ट करते हुए अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। अपहिल ट्रैक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो सकता। थोड़ा सा स्नोफॉल जो हो रहा है थोड़ा सा रिस्की है। ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए अब स्नोफॉल काफी तेज शुरू हो गया था, और एक तरफ शाम भी हो रही थी और आगे का ट्रैक भी काफी टफ हो रहा था। और आगे बढ़ने के अलावा वैसे तो कोई और ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस टफ टाइम में भी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हुए मैं आगे बढ़ा। और शायद इस सिचुएशन ने ही मुझे सिखाया कि टफ टाइम में आप किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। करीब 1 घंटे के टफ ट्रैक के बाद फाइनली मैं पहुंचा होटल हिमालयन, जो कि टेंगबोचे का सिर्फ और सिर्फ अकेला होटल है। काफ़ी थका होने की वजह से और ट्रैक पे स्नो होने की वजह से अब थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। बहुत जल्दी से डिनर करते हुए अब टाइम था गुड नाइट बोलने का। और इसी के साथ डे 4 जर्नी कंप्लीट हो गई। आगे की जर्नी कल सुबह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।